हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये जो 5 एमसीक्यूज़ हैं ये करंट अफेयर्स से लिए हैं हमने। सो वंस यू आर डन विद दिस सेशन प्लीज़ अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दें। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिखकर हमें आप बता सकते हैं। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, देयर हैज़ बीन अ नेशनल लेवल क्लाइमेट वनरेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जो नीचे दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, द कॉमन फ्रेमवर्क फॉर वनरेबिलिटी असेसमेंट was created based on the assessment report of the IPCC, या जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये आपसे पूछ रही है कि क्या कोई ऐसा कॉमन फ्रेमवर्क है, इस रिपोर्ट का पार्ट है जो, सो इज देयर एनी कॉमन फ्रेमवर्क फॉर वनरेबिलिटी असेसमेंट, एंड अगर वो है तो क्या वो जो क्रिएट किया गया था वो आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे क्रिएट किया गया था। जैसे हमारे पास AR5 रीसेंट रिपोर्ट आई है, असेसमेंट रिपोर्ट 5th ऑफ आईपीसीसी, क्या उसके बेसिस पे ये क्रिएट किया गया है। तो ये दो पहलू हैं पहली स्टेटमेंट में, जो कि सही है या गलत है उस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। राइट। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है, इट इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलकुलेटेड गैस। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में हो और आप क्या मार्क करोगे तो आप उस हिसाब से भी एक कैलकुलेटेड गैस भी कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। सो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज़ करेगा ये नेशनल लेवल क्लाइमेट वनरेबिलिटी रिपोर्ट। टाइटल क्या है इसका? क्लाइमेट वनरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क। ठीक है, सो वी डू हैव अ कॉमन फ्रेमवर्क इन दिस क्लाइमेट वनरेबिलिटी असेसमेंट। ये जो रिपोर्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन अ जॉइंट एक्सरसाइज बाय अ स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली जितनी भी वनरेबल स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं टू क्लाइमेट चेंज उनको आइडेंटिफाई करेगा, जो मोस्ट वनरेबल है बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करेगी ये जो रिपोर्ट है। आपको नाम से ही पता चल रहा है वो। इसमें 24 स्टेट्स एंड 2 यूटीज़ हैव पार्टिसिपेटेड। और पहले क्या था, देखो ऑलरेडी बहुत सारी क्लाइमेट वनरेबिलिटी असेसमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स की, लेकिन ना हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे बेस्ड है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले जब ये रिपोर्ट निकालने की बात की गई तो एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया गया विच वाज बेस्ड ऑन द असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी। अब नाउ वी हैव अ कॉमन फ्रेमवर्क। ठीक है, एक बार हमारे पास कॉमन फ्रेमवर्क आ गया तो हम सिमिलर बेसिस पे जितनी भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम जज कर सकते हैं, सिमिलर पैरामीटर्स पे उनको जज कर सकते हैं और मोस्ट वनरेबल जो है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट उसको निकाल सकते हैं। एट द सेम टाइम जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी और बेहतर हो सकती हैं। राइट, सो देयर वाज अ नीड फॉर अ कॉमन वनरेबिलिटी फ्रेमवर्क व्हिच वाज क्रिएटेड एज पर दिस रिपोर्ट। अब ये जो है, लाइक आई सेड, इट वाज क्रिएटेड बेस्ड ऑन दी 5th AR5 भी जिसे हम कहते हैं 5th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी। और ये जो फ्रेमवर्क है ये किसने डेवलप करा है? आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी मंडी ने। ठीक है, सो एक चीज़ देखने वाली है कि जो फ्रेमवर्क है वो इन तीनों ने मिलके बनाया है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ने निकाली है। ठीक है, सो इट वाज अप्लाइड टू द इंडियन हिमालयन रीजन विच हैज़ 12 स्टेट्स एंड इट वाज हाईली सक्सेसफुल। देन इट वाज रोल्ड आउट फॉर द इंटायर कंट्री। पहले सिर्फ इंडियन हिमालयन रीजन, जिसको हम IHR के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे लगाया गया। उसके बाद फिर इसको पूरे देश के ऊपर यूज़ किया गया। ठीक है, सो दिस vulnerability study is highly important because it will help the developing countries like India to develop suitable adaptation projects and
programs, right? The report will help policymakers to initiate appropriate climate actions also. ठीक है, so उसके बाद DST 2 में national missions भी implement कर रहा है, national mission on strategic knowledge for climate change and national mission for sustaining the Himalayan ecosystem, right? So this was regarding this question. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द रिवर. सो स्टेटमेंट्स क्या है? पहली है इट इज़ अ रिवर इन मेघालय. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडियाज़ क्लियरेस्ट रिवर विच इज़ क्वाइट रेयर. तो ये चीज़ आपको काफ़ी आंसर के करीब ले जाएगी. Then it attracts many tourists to Dauki, which is bordering Bangladesh. The river is the natural boundary between Jaintia and Khasi Hills. ऑप्शंस क्या है? गोट, थिनाट, दिहिंग, तवांग. अगर आपको इसके बारे में पता है, आपको पता है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये असम में है, ये इज जस्ट अ क्रिएटेड टू कंफ्यूज यू. गोट इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये जो रिवर है मेघालय में है एंड इट फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन जैंतिया एंड खासी हिल्स एंड इट इज़ इंडियाज़ क्लियरेस्ट रिवर. ठीक है, अब ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि 12 विलेजेस मेघालय में रेजिस्ट कर रही हैं ऑन अ 210 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन दिस रिवर. ठीक है, ये जो विलेजेस हैं दे आर नियर द बॉर्डर विद बांग्लादेश इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, but the dam is proposed upstream in the adjoining West Jaintia Hills district. बेसिकली जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है तो इरिपेरेबल लॉसेस होंगे. बेसिकली कुछ एरियाज़ तो डूब ही जाएंगे, दे विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द टूरिज्म मैप. ठीक है, उसके अलावा जो भी इस रिवर पे डिपेंडेंट है उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, स्पेशली जो डाउन स्ट्रीम है. ठीक है, सो इट इज़ बिलीव दैट 296 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड इज़ गोइंग टू बी सबमर्ज्ड इफ़ द डैम कम्स अप. ठीक है, और कुछ जो लोग हैं, कुछ विलेजेस के लोग हैं, दे हैव ऑल्सो मोबिलाइज्ड देयर सपोर्ट, वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं. सो इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट. ठीक है, एंड इट इज़ the water of the river is so clear that boat seems to rest on a crystal glass surface besides casting their shadows on the river bed. ठीक है, सो ये है कि ऐसे लगता है कि बोट्स ना एक क्रिस्टल ग्लास सरफेस पे हैं एंड देयर शैडो कैन बी सीन ऑन द रिवर बेड. सो इट इज़ अ वन ऑफ द क्लियरेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ओके. देन द थर्ड क्वेश्चन इज़ वन हॉर्न्ड राइनोज के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं. दीज आर दी ओनली राइनोज फाउंड इन इंडिया. इट इज़ दी लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज़. IUCN रेड लिस्ट पे इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है. दे आर दी ओनली ओमनीवोरस राइनोज. सो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है. अगेन आप पॉज करिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. राइट, इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. इनफैक्ट राइनोज़ पे तो मैंने बहुत सारे 2 मिनट सीरीज़ भी बनाए हैं. आपके प्री क्योर में भी ये कवर होता रहता है, प्री मिक्स में भी कवर होता रहता है. तो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. सो अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू स्ट्रेस हेयर इज़ दैट अगर आप एक साल प्री मिक्स फॉलो करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करती है. मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन एक्सक्लूजन से कुछ कुछ पढ़ा होता है, से आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. राइट, एनीवेज इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 2. देखो, दीज आर दी ओनली राइनोज विच आर फाउंड इन इंडिया. वन हॉर्न्ड राइनोज ही हैं जो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं. इनको ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोज भी कहा जाता है. बेसिकली दे हैव वन हॉर्न. इट इज़ लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज़, ये भी सही है. IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है? वनरेबल. ठीक है, सो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. ओमनीवोरस नहीं है ये बेसिकली प्लांट्स, फ्रूट्स वगैरह पे ही फीड करते हैं. सो दीज आर नॉट ओमनीवोरस. ओमनीवोरस होते हैं जो हर्बीवोरस भी हो और कार्निवोरस भी हो, जैसे ह्यूमंस. ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ये ओमनीवोरस नहीं है, ये सिर्फ प्लांट्स, फ्रूट्स वगैरह पे ही फीड करते हैं. ओके, अब ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि 2 adult one horned rhinos were recently translocated from पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम में है, टू मानस नेशनल पार्क अगेन इन असम अंडर द एजेस ऑफ इंडियन राइनो विजन 2020. अब इंडियन राइनो विजन ना बेसिकली 2025
2005 में लॉन्च किया गया था और ये इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम इन पार्टनरशिप विद WWF इंडिया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन. द आइडिया इज़ टू इंक्रीज द राइनो पॉपुलेशन इन असम टू 3000. ठीक है. अब जैसे कि राइनोज़ ना 4 जगह मिलते हैं असम में, पोबितोरा, राजीव गांधी, ओरांच नेशनल पार्क, काजीरंगा और मानस. तो इन चारों जगहों पे इनके जो नंबर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़े. तो अभी भी यही हुआ था कि 2 अडल्ट राइनोज़ को पोबितोरा से मानस शिफ्ट किया गया. इनफैक्ट पहले भी 22 राइनोज़ हैव बीन ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम पोबितोरा एंड काजीरंगा टू मानस. ठीक है. सो ये ट्रांसलोकेशन होती रहती है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन राइनो विजन 2020, जिसका मेन पर्पस है कि 3000 हमने पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी है ऑफ द राइनोज़ इन असम बाय 2020. बेसिकली 2005 में ये लॉन्च किया गया था. ओके. वन हॉर्न राइनोज़ की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ही इंडिया में मिलता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज़. इसको इंडियन राइनो भी कहा जाता है. बेसिकली इट हैज़ अ सिंगल ब्लैंक हॉर्न, एक ही हॉर्न होता है इसका. ठीक है. उसके बाद ग्रासेस, लीव्स, ब्रांचेस ऑफ श्रब्स, ट्रीज, फ्रूट और एक्वेटिक प्लांट्स भी ये फीड करते हैं. IUCN स्टेटस वनरेबल है. साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं. और बेसिकली 5 राइनो रेंज नेशंस, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने एक डिक्लेरेशन साइन की थी, जिसको हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 के नाम से जानते हैं, विच इज़ फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज़. ठीक है. सो एक तो ये है. उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें कि वो जितने भी राइनोज मिलते हैं ना, सबका DNA प्रोफाइल इकट्ठा करेंगे. और नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी है जो 2019 में लॉन्च की गई थी टू कंजर्व द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज. तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनोज इन इंडिया. तो ये डिफरेंट राइनोज हैं जो मिलते हैं. जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो में ना एक ही होता है. जैसे यहाँ पे ये दो है हमारे पास हॉर्न्स. ठीक है. इनमें सुमंत्रन में भी 2 होते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट राइनोज हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके IUCN स्टेटसेस हैं. तो ये सारा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. Okay, moving on to the 4th question. So this is Mettur Sarabanga lift irrigation project is being built in which state? ठीक है. ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था लेटली. तो इसकी ऑप्शंस है कर्नाटका, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु. सो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा इसको अटैम्प्ट करना. सो यू कैन पॉज द वीडियो और आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ तमिलनाडु. ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि NGT ने अलाउ कर दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट को टू प्रोसीड विद दिस मेटूर साराबंगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड हैज़ डिसमिस्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग अ स्टे ऑन द प्रोजेक्ट. पहले एक एप्लीकेशन आई थी जो कि कह रही थी कि इस प्रोजेक्ट को स्टे कर देना चाहिए, उसको भी डिसमिस कर दिया है. बेसिकली गो अहेड दे दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट को टू प्रोसीड विद दिस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. अब ये जो एप्लीकेशन थी ना, ये क्लेम करती थी कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया काम शुरू करने से पहले. उसके बाद ये भी माना गया कि ये जो प्रोजेक्ट है, इट completely disregarded the riparian rights of the delta farmers. ठीक है. एंड इट इन्वॉल्व द इंटरेस्ट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला. क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इन तीनों स्टेट्स के इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करता था. ये वो एप्लीकेशन कह रही थी, लेकिन ऐसा माना गया कि ये सब कुछ ही गलत है. वो हम देखेंगे कैसे. बेसिकली NGT ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 4238 एकर्स ऑफ लैंड पे है, जो कि 2000 हेक्टेयर से कम है. और EIA नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये माइनर इरिगेशन सिस्टम्स में आता है, जिसमें कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. उसके बाद जो वाटर रिसीव होगा कर्नाटका से, दैट वाज ओनली बीइंग रेगुलेटेड एंड दैट वाटर फ्रॉम मेटूर डैम वाज नॉट बीइंग शेयर्ड बाय एनी 2 स्टेट्स. ठीक है. और वो सिर्फ तमिलनाडु के लिए यूटिलाइज होगा, इसलिए कि फिर दूसरी स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब ये जो प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है एंड इट विल इरीगेट 4200 अप्रॉक्सीमेटली 4200 एकर्स ऑफ लैंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, एडापड़ी, ओमलोर, संकागिरी एंड मेटूर तालुक्स, डाइवर्टिंग surplus water from Mettur reservoir through 100 tanks, lakes and ponds. ठीक है. So it is basically a Tamil Nadu state project only. Okay, now moving on to the last question. Recently news में था monkey dactyl. It is related to which of the following? Zoonosis, African fever, reptile या lantana.
ठीक है, सो ये ऑप्शंस हैं, अगर आपने ये भी पढ़ा हुआ है तो ये काफ़ी ऑब्वियस है, तो अगेन यू कैन पॉज एंड मार्क योर आंसर, और अगर आपको नहीं पता यू कैन अगेन मेक अ गेस. सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ रिप्टाइल, इट इज़ अ फ्लाइंग रिप्टाइल विथ ओल्डेस्ट अपोजिबल थम्स. अपोजिबल थम्स क्या होता है, जैसे जो थंब है वो फिंगर्स को टच कर रहा है, लाइक जैसे ह्यूमंस में वी हैव एन अपोजिबल थंब, तो हम फिंगर्स को टच करते हैं. जो बाकी एनिमल्स, जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें अपोजिबल थंब नहीं होता, नॉन अपोजिबल थंब होता है. तो दिस इट इज़ अ फ्लाइंग रेप्टाइल विद ओल्डेस्ट अपोजिबल थंब, और ये चाइना में मिली है हमें इसकी फॉसिल, एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक है, और इसका अगर नाम देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कनपिन गोप्टेरस एंटीपोलिकेटर्स, तो इसको मोंकी डिक्टाइल के नाम से जानते हैं. और ये जो टेरोसॉर फॉसिल है या टेरोसॉर स्पीशीज़ है, ये रिप्टाइल्स थे, इनको इनफैक्ट डायनासोर्स के क्लोज कजन्स भी कहा जाता था. एंड दे वर फर्स्ट एनिमल्स आफ्टर इंसेक्ट्स टू हैव इवॉल्व पावर्ड फ्लाइट, और ऑपोजिबिलिटी ऑफ द थंब थी, सो दे वर एबल टू फ्लेक्स, abduct एंड मीडियली रोटेट द थंब. ठीक है, in a way one is able to bring the tip of the thumb to touch the tip of other fingers. ठीक है, सो ये है. एंड ह्यूमंस में ऑपोजिबल थंब होता है, कुछ एंशिएंट मॉन्कीज और एप्स में भी ऑपोजिबल थंब है. सो दिस इज हाउ दे लुक्ड लाइक. ठीक है, सो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन से. आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्यों न्यूज़ में था और उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब समझ में आ गया हो. अगर आप क्यूरियस हैं तो आप उनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर में उनके ऊपर जो आर्टिकल्स आए हैं वो पढ़ सकते हैं. आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, और आपको लॉन्ग टर्म में वो रिटेंशन में चीज़ें हेल्प करेंगी. ठीक है, सो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए, और इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो हम पूरी तरह से उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. आप प्लीज़ उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.